वेलकम टू इन्फिनाइट स्टोरीज इन हिंदी। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम श्री साईं बाबा, स्वामी समर्थ, गजानन महाराज, इनमें क्या समानताएं थी उनके बारे में जानेंगे। तीन रूप एक ही शक्ति, साईं बाबा, स्वामी समर्थ, गजानन महाराज। तीन कोए, तीन चमत्कार, लेकिन एक ही संदेश। जहाँ श्रद्धा होती है वह ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। श्री साईं बाबा, स्वामी समर्थ और गजानन महाराज, ये तीनों एक ही दिव्य आत्मा के विभिन्न रूप माने जाते हैं। इनके जीवन की घटनाओं में, भक्तों पर की गई कृपा में, रहन सहन और चमत्कारों में अद्भुत समानता पाई जाती है। जब स्वामी समर्थ पहली बार अक्कलकोट आए थे तो सबसे पहले खंडवा मंदिर ही गए। ठीक वैसे ही श्री साईं बाबा जब शिरडी आए तो वो भी सबसे पहले खंडवा मंदिर पहुंचे और वही मालसापति ने उन्हें साई कहकर पुकारा। गजानन महाराज शेगांव आने से पहले श्री स्वामी समर्थ से मिले थे। फिर वो शेगांव में जब दिखे तो झूठे पत्तल में बचा हुआ भोजन करते हुए ही देखा गया। उसके बाद वो फिर से जब शेगांव लौटे तो एक मंदिर में कीर्तन चल रहा था, तो मंदिर के बाहर वो शांत पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाई दिए और वहीं से उनके जीवन की लीला शुरू हुई। तीनों विभूतियों में अपनी कृपा का प्रसार करने के लिए अलग अलग स्थान को चुना। स्वामी समर्थ ने चोलोप्पा का घर, गजानन महाराज ने बंकटलाल अग्रवाल का घर और साईं बाबा ने एक टूटी हुई मस्जिद जो आगे चलकर द्वारकामाई बनी। इन तीनों ने असाध्य रोगों को दूर किया और असंभव को संभव कर दिखाया। आज हम इन्हीं का एक समान चमत्कार देखने जा रहे हैं। सूखे कुओं से जलधारा बहना। स्वामी समर्थ सैकड़ों भक्तों के साथ कुनारी गांव जा रहे थे। दोपहर का समय था। जंगल की पगडंडी, न खाना न पानी, भक्त थक चुके थे। तभी स्वामी ने कहा, आज अन्नपूर्णा माता स्वयं तुम्हें भोजन कराएगी। श्रीपाद भट्ट जी, एक छोटा भक्त, रोते हुए स्वामी से बोला, अगर चाहे तो हमारे प्राण ले लीजिए, लेकिन कृपा करके कुछ देर ठहरे। स्वामी मुस्कुराए और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गए। चारों ओर पानी का नामो निशान नहीं था, लेकिन भक्तों ने दूर जाकर मल्लिकार्जुन मंदिर के पास एक प्राचीन कुएं से पानी खोजकर लाया। स्वामी की कृपा से जंगल में भी जलधारा बहने लगी। में वैसे ही श्री गजानन महाराज ने अकोली गांव में चमत्कार किया। अकोली गांव भीषण जल संकट से पीड़ित था। कुएं सूखे हुए, जमीन तप रही थी, जीव जंतु तड़प रहे थे। गजानन महाराज उस गांव से गुजर रहे थे। तभी भास्कर नामक एक किसान ने उन्हें पानी देने से इनकार कर दिया। तुम जैसे दाम्भियों को पानी पिलाकर मुझे कौन सा पुण्य मिलेगा। महाराज चुपचाप सूखे कुएं के पास चले गए और प्रार्थना की, ए परमेश्वर, इस गांव पर कृपा कर। इस कुएं में जलधारा फूट पड़ी। क्षण भर में कुआं पानी से भर गया। इतना ही नहीं, गांव के सारे कुएं भी जल से लबालब भर गए। भास्कर शब्द रह गया। जिसे वो निरर्थक साधु समझ रहा था, वो साक्षात सिद्धयोग निकला। उसने महाराज के चरण पकड़ लिए, क्षमा मांगी और संसार त्याग का संकल्प ले लिया। ऐसा ही चमत्कार श्री साईं बाबा ने शिरडी में भी किया। एक बार शिरडी गांव भीषण अकाल की चपेट में था। सारे कुएं सूख चुके थे। लोग भयभीत हो गए। सभी साईं बाबा के पास गए। बाबा ने कहा, फूल लाओ। भक्त फूल लाए। बाबा स्वयं कुएं पर पहुंचे। कुआं पूरी तरह सूखा था, तल तक दिखाई दे रहा था। बाबा ने भक्तों को हाथ से फूल लिए और उन्हें कुएं में अर्पित किए। शांत भाव से बिना कुछ कहे वापस मस्जिद द्वारकामाई में लौट गई। थोड़ी ही देर में एक ग्रामीण दौड़ते हुए आया और बोला, बाबा, कुएं से जलधारा फूट पड़ी है और गांव के सारे कुएं पानी से भर गए हैं। पूरा गांव चकित रहेगा। सभी ने जोर जोर से साईं बाबा की जय जयकार की और नारे लगाए। बाबा की कृपा से लोगों ने प्रत्यक्ष रूप में अनुभव किया कि तीन महापुरुष, तीन अलग गांव, तीन सूखे कुएं, लेकिन कृपा की जलधारा एक जैसी। ऐसा ही हमें उपरित घटना से पता चलता है। स्वामी समर्थ, गजानन महाराज और साईं बाबा, इन्होंने सिर्फ कुओं को नहीं बल्कि भक्तों के हृदय को भी कृपा से भर दिया। जहाँ श्रद्धा वहाँ साईं, जहाँ विश्वास वहाँ स्वामी, जहाँ समर्पण वहाँ गजानन। धन्यवाद। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गण गणात बोते श्री स्वामी समर्थ। ओम साई राम।